नमस्कार साथियों, आज का ये वीडियो मुख्य रूप से जो टॉपिक रखा है हमने मापनी ही रखी है और इसमें हमारा यही उद्देश्य होगा कि मापनी टॉपिक से हम जितना भी रिटन कार्य कर पाएँ पहले तो वो हम कंप्लीट कर लें और उसके बाद में लगातार रिटन के अंदर ही क्वेश्चन और फिर डायग्राम शीट पर एक डायग्राम बनाएँ। तो आज की वीडियो से पहले मैं थोड़ा-सा आपको ये बताना चाहता हूँ कि जैसे हमारे मापक के ऊपर लगातार मापनी पर हमने लगातार वीडियो बना रखे हैं। ऐसे ही मानचित्रों के लघुकरण विवर्धन पर भी जो वीडियो बनाए हुए हैं, प्रच्छेदिकाओं पर वीडियो अपलोड किए हुए हैं और ये सांख्यिकी आंकड़ों से संबंधित भी कुछ वीडियो हमने अपलोड कर दिए हैं। लेकिन कुछ स्टूडेंट की फिर भी फरमाइश रहती है कि हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है हमें ये रिटन वर्क और हमारी फाइल कंप्लीट करवाइए। तो यह वीडियो मैं लगातार मैं आपके सामने जो सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है रिटन वर्क भी इसके साथ में मैं आपको करवाऊँगा और साथ ही यह बता दूँगा कि इसके साथ में डायग्राम के लिए क्वेश्चन और डायग्राम कौन से वीडियो का लगने वाला है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। तो हमने यहाँ देखिए कि जो सबसे पहले आपकी जो फाइल होती है इसमें कुछ रिटन पेज होते हैं, ठीक है? इस प्रकार से इसका पर्पज़ क्या है, हमने सिर्फ इस रिटन पेज को ही देखना है, ठीक है? तो आपका ये वर्क जो है लगभग किस पे रहेगा, ये ब्लैक कलर का जो पेन है इसमें इस्तेमाल इस्तेमाल करोगे तो उचित रहेगा, ठीक है? कुछ हेडिंग को दर्शाने के लिए ग्रीन पेन यूज़ किया है। तो आप ये देखिए कि ये जो आपकी एक रजिस्टर जो है नॉर्मली जो आप कॉलेज में इस्तेमाल करते हो, स्कूलों में इस्तेमाल करते हो, इस रिटन जो आपका नोटबुक है, इसके साइज़ का ही रहता है, लेकिन इसको आप डबल फैला लेंगे, ठीक है? इस प्रकार ओपन इसको, ठीक है, डबल करेंगे तो जाकर ये इस फाइल के इस रिटन पेज का साइज़ बन जाएगा। तो आप मार्केट से नॉर्मली ये पेज जो है इस प्रकार का एक पेज खरीदें, ठीक है? ये लगातार आप इसकी शीट जो है वो कम से कम ले लें, कोई 20-25, ठीक है? कुछ 30 वगैरह के करीब आप ये पेज खरीद लें, ठीक है? तो इसमें आपने दोनों साइड ही ये वर्क करना है और लगातार जैसे एक तो मैंने इस पे लिखा है, लेकिन आपने किस पे करना है ये कार्य? आपने लाइनदार पेज पर ये कार्य करना है। तो सबसे ऊपर जो है हेडिंग लिखोगे आप मापनी और फिर उसके बाद में एक, ठीक है, उस लाइनदार पेज पे स्टार्ट करोगे मापनी की परिभाषा, यानी कि हमने इस मापनी को परिभाषित करना है, इसके बारे में जानना है। अब देखिए मापनी की परिभाषा देखिए आप, मानचित्र में दर्शाए गए किन्हीं दो स्थानों के बीच की दूरी और धरातल पर उन्हीं दो स्थानों के बीच की वास्तविक दूरी के मध्य अनुपात को मापनी कहते हैं। तो हमारी इस मापनी की परिभाषा क्या है, इसको परिभाषित कैसे करना है हमने, कि हमने एक मानचित्र देखा जो कि आपने देखो मान लो दीवार वगैरह पे लगे होते हैं, ठीक है? उन पर कोई दो स्थान जैसे छांट लिए हमने, जैसे कि राजस्थान और ऐसे मान लो राजस्थान का जयपुर और पंजाब का चंडीगढ़, ठीक है? 2 स्थान हमने छांट लिए। अब उन्हीं स्थान की वास्तव में धरातल पर जब हम गाड़ी वगैरह लेकर निकलते हैं, तो धरातल पर उन्हीं 2 स्थानों के बीच की वास्तविक जो दूरी होती है, गाड़ी से पता चलेगी, ठीक है? वास्तविक दूरी के मध्य अनुपात को ही मापनी कहते हैं। यानी कि जो हमने वास्तविक दूरी देखी और उसे एक मानचित्र के ऊपर हमने 2 स्थानों के बीच का जो गैप देखा, दूरी देखी, ठीक है? इन दोनों का जो रेशो बनता है, इन दोनों का जो अनुपात बनता है, उसी को हम क्या कहेंगे? मापनी कह देंगे। जैसे मान लो अगर जयपुर से चंडीगढ़ की दूरी मान लीजिए एक बार, ठीक है, कि 400 किलोमीटर पड़ती है, ठीक है? लेकिन अगर रियल के अंदर अब 400 किलोमीटर है, लेकिन उस मानचित्र के ऊपर तो हमने क्या किया है कि सिर्फ स्केल की सहायता से देखोगे तो मान लो इसमें क्या है कि ये 4 सेंटीमीटर की दूरी आ गई है, ठीक है? मान लो अब 1 सेंटीमीटर जो है वो 100 किलोमीटर के बराबर है, ठीक है? तो क्या हो गया, 1:100 का जो रेशो बन गया है कि मतलब 1:100 किलोमीटर का रेशो बन गया है। यानी कि 1:100 किलोमीटर को उठाएँगे तो उसमें 5 ज़ीरो लग जाएँगे। तो 1:1 करोड़ का जो है अनुपात बनेगा इसमें। देखिए किलोमीटर में 1,00,000 सेंटीमीटर होते हैं, तो मैंने यहाँ 100 किलोमीटर लिखा है, तो किलोमीटर को हटाएँगे मान लो, तो हम उसमें क्या है 5 ज़ीरो ऐड कर देंगे 100 के आगे। तो वो संख्या क्या कहलाएगी? 1 करोड़। तो 1 सेंटीमीटर बराबर 1 करोड़ जो सेंटीमीटर है, उतनी दूरी का जब हम स्केल यानी मापक लेकर चलेंगे, तो उस धरातलीय दूरी और मानचित्र पर जो 2 स्थानों के बीच की दूरी है, उसको हम अनुपात के अंदर दर्शा पाएँगे। तो उसी को हम क्या कहेंगे? मापनी कहेंगे और मापनी का इस्तेमाल या उपयोग भी यही है कि धरातल और मानचित्र की दूरियों को अनुपात के अंदर एडजस्ट करना, ठीक है? अब देखिए मापनी का महत्व देख लेते हैं अपने। इसमें देखिए मापनी का क्या महत्व है। फर्स्ट नंबर हमने एक पॉइंट बनाया है कि पृथ्वी के किसी भी भाग को आवश्यकता के अनुसार छोटा बड़ा करके मानचित्र में प्रदर्शित कर सकते हैं।
कि हमें पृथ्वी का कोई भी जो भाग है, स्थल भाग है, ठीक है, भूभाग है, उसको छोटा या बड़ा करके मानचित्र में दर्शा सकते हैं। जैसे मान लीजिए यही राजस्थान लीजिए, ठीक है, तो राजस्थान को आप पूरा का पूरा एक जो है जो मानचित्र है उसके अंदर आप दर्शा पाएंगे। एक मानचित्र में केवल एक राजस्थान को भी दर्शा पाएंगे। उसी मानचित्र के साइज में आप राजस्थान को छोटा करोगे, जूम छोटा करोगे, तो पूरा भारत का मानचित्र भी क्या है उस मानचित्र में यूं इस प्रकार से, मतलब बड़ा से छोटा करोगे राजस्थान, तो पूरे भारत को भी अगर दिखाना चाहो तो राजस्थान के साथ में दर्शा पाओगे, ठीक है। तो अगर उसको और छोटा करोगे तो आप क्या है पूरे विश्व को, यानी भारत तो बिल्कुल छोटा हो जाएगा, ठीक है, पूरे विश्व को भी क्या है उस मानचित्र पे आप दर्शा पाओगे। तो ये सब कमाल किसका है, इसी मापक का ही है, ठीक है। तो यानी पृथ्वी के किसी भी भाग को आप क्या है आवश्यकता अनुसार छोटा और बड़ा कर सकते हो। इसमें एक प्लॉट का मानचित्र भी आप बना सकते हैं, यानी उसको और जैसे आजकल ये जीपीएस सिस्टम वगैरह, जीआईएस वगैरह इस पर चलता है ना। जैसे मान लो आप कि आप एक मैप देख रहे हो, उस मैप को जैसे जैसे जूम करोगे, ठीक है, तो उसमें नीचे जो स्केल है वो स्पीड से क्या है उसमें परिवर्तन होता रहेगा, ठीक है। तो आप इसको क्या करोगे, लगातार बड़ा करोगे तो आपके मकान का चित्र भी क्या है, मानचित्र भी आपको दिखाई देने लगेगा। मानचित्र क्यों कहेंगे, क्योंकि यहाँ पर साइड में एक स्केल जो है वो घटता बढ़ता रहता है। तो इस स्केल के अनुसार यानी मापक के अनुसार बनाया ये चित्र मानचित्र कहलाता है। दूसरा देखो महत्व क्या है, मानचित्र में मापने की सहायता से किसी भूभाग का क्षेत्रफल ज्ञात करने के साथ ही दो स्थानों के बीच की वास्तविक दूरियों का पता लगा सकते हैं। तो मानचित्र में जब हम मापक बना देंगे यानी मापनी बना देंगे तो उसकी सहायता से क्या करेंगे, वो कोई भी अगर उस पर मानचित्र मतलब किसी भी स्थान का मानचित्र बना हुआ है तो उसका क्या निकाल सकते हैं, अपने क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। कि इसका लगभग आइडिया जो है कि ये क्षेत्रफल इतना पड़ेगा, कि लंबाई इतनी है, चौड़ाई इतनी है, और मापक के अनुसार इसका इतना क्षेत्रफल बनता है। फिर देखिए इसमें दो स्थान जो हैं उनके बीच में वास्तविक दूरी का पता लगा सकते हैं। अभी जो मैंने एक उदाहरण दिया था आपको कि दो स्थान हैं उनके बीच में अगर दूरी 2 सेंटीमीटर है और 1 सेंटीमीटर जो है वो 1 लाख सेंटीमीटर को दिखाता है, तो 2 सेंटीमीटर क्या है 2 लाख सेंटीमीटर यानी 2 किलोमीटर को दर्शाएगा। तो इस प्रकार से आप इसको समझ सकते हैं। तो ये मापनी का महत्व है। इसके बाद में अपने बात करते हैं कि मापनी को व्यक्त करने की विधियाँ कौन कौन सी हैं। तो आप लगातार रिटर्न पेज पे ये हेडिंग लिखेंगे और इसके बाद में आप इनका ये रिटर्न वर्क आगे स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो क्या लिखोगे आप, मापनी व्यक्त करने की विधियाँ। तो वैसे तो ये 3 प्रकार की विधियाँ हैं इसमें लिखा है। तो मापनी व्यक्त करने की 3 विधियाँ निम्नलिखित है, ठीक है, थोड़ा सा ये सही कर लेंगे। 3 विधियाँ हैं। तो जिसमें पहली है साधारण कथन विधि। साधारण कथन विधि, सिंपल स्टेटमेंट मेथड। इसमें आप देखो कि स्थान नॉर्मल सी बात है, कथन विधि यानी कथन विधि क्या होती है, कहना, सिर्फ कहना, ठीक है। अब देखिए यह सबसे सरल विधि है क्योंकि इसमें मापक को शब्दों में कहकर व्यक्त किया जाता है। नॉर्मल सी बात है ना, साधारण कथन विधि, तो कथन का मतलब है कहना। तो इसमें क्या है, मापक को शब्दों में व्यक्त किया जाता है, कहकर व्यक्त किया जाता है। जैसे 1 सेमी बराबर 2 किलोमीटर, क्या है 1 सेमी बराबर 2 किलोमीटर। हमने कह दिया कि 1 सेमी जो है, अगर कोई पेपर अपने पास है तो उसके ऊपर 1 सेमी जो है वो क्या है 2 किलोमीटर को दर्शाएगा। तो अर्थात यानी कि मानचित्र का या कागज का, ठीक है, मानचित्र का 1 सेमी धरातल पर वास्तविक रूप में 2 किलोमीटर की दूरी को प्रदर्शित करता है। यानी कि अगर 1 अनुपात 2 किलोमीटर है, 1 सेमी बराबर 2 किलोमीटर है, तो वो 1 सेमी क्या है 2 किलोमीटर को दर्शाएगा। ये मानचित्र का यानी कागज का हो जाएगा, ये वास्तव में धरातल का हो जाएगा, लेकिन हमें सिर्फ कहना ही है, ठीक है। तो अब देखिए भारत में गांवों के भू संपत्ति मानचित्र और भवनों के जो नक्शे हैं उन उसको क्या है इस विधि का मतलब प्रयोग करके बनाया जाता है। तो गांवों के अंदर अभी भी जो है इस विधि का इस्तेमाल किया जाता है। भू संपत्ति मानचित्र जो है बनाए जाते हैं और भवन जो है उनके नक्शे भी इसी विधि से तैयार कर ली जाते हैं। तो विशेषतः भारतीय गांवों की कंडीशन है। अब देखिए, ठीक है, तो आपने समझा कि कथन विधि जो है सिर्फ कहना, ठीक है, उसमें सिर्फ बोला जाता है कि इतनी दूरी जो है इतने किलोमीटर को दर्शाएगी। अब देखिए निरूपक भिन्न विधि। निरूपक भिन्न विधि को जो है अपने रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन के नाम से भी, मेथड के नाम से भी जानते हैं। तो इसमें जो है रेशो का इस्तेमाल किया जाता है, अनुपात का। अब देखिए चलो पहले देख लेते हैं। मानचित्र व धरातल पर मापी गई दूरियों के अनुपात को निरूपक भिन्न कहते हैं। क्या है, मानचित्र व धरातल पर मापी गई जो दूरियां हैं उसको, उसका जो अनुपात है उसको निरूपक भिन्न कहा जाता है। जैसे मान लो
एक ये मानचित्र है, इस मानचित्र पे हमने दूरी माप ली है दो स्थानों के बीच की, ठीक है। और ये वास्तव में धरातल है, धरातल पे तो ये काफ़ी दूर मिलेगी, ठीक है। तो दोनों के जो अनुपात है दूरियों का, ठीक है, उसी को निरूपक भिन्न कहते हैं। इसमें क्या होता है, जैसे मान लो अंश क्या है, एक अंश होता है और एक हर होता है। जैसे मान लो अंश मानचित्र का होता है और हर धरातल का होता है, बीच में अनुपात है, रेशो है, ठीक है। तो अंश और हर के बीच में क्या है, रेशो है। अंश मानचित्र का और हर धरातल का होता है। अब देखिए इसमें अंश हमेशा क्या है, सदैव क्या है, एक रहता है, यानी कि अंश का मान क्या होगा, हमेशा एक रहेगा। और उदाहरण देख लो आप, 1:100, तो ये एक क्या है, अंश है, कहाँ का है, मानचित्र का है। अनुपात, फिर देखो ये 100 क्या है, ये हर है और ये धरातल का है। परिवर्तन हमेशा इसमें होगा, ठीक है। 1:100 है, 1:1,00,000 है, तो इसमें परिवर्तन होगा, लेकिन एक हमेशा एक ही रहेगा। तो कहते हैं ना कि अंश कभी नहीं बदलता, हर बार बदलता रहता है। अब देखो यह विश्व स्तर पर प्रचलित विधि है, क्योंकि सरल है, क्योंकि विभिन्न निरूपक भिन्न को किसी भी देश की किसी भी माप प्रणाली के अनुसार उपयोग कर सकते हैं। तो क्या लिखा कि ये जो है विश्व स्तर पर प्रचलित है, क्योंकि निरूपक भिन्न को किसी भी देश या उसके क्या है, किसी भी देश की किसी भी माप प्रणाली के अनुसार उपयोग कर सकते हैं। तो अब कोई देश है मान लो, तो उसमें माप प्रणालियाँ, अब हमारे यहाँ तो हमने दो ही पढ़ी है, कौन सी, ब्रिटिश यानी अंग्रेजी माप प्रणाली, और दूसरी क्या है, मैट्रिक माप प्रणाली। अगर ब्रिटिश माप प्रणाली की बात करते हैं तो इसके अंदर जैसे इंच, फिट, गज, फरलांग, मील लिखा होता है। अगर अपने मैट्रिक माप प्रणाली की बात करते हैं तो उसमें सेंटीमीटर, मीटर, मतलब सेंटीमीटर, डेसीमीटर, फिर मीटर, डेकामीटर, हेक्टामीटर, किलोमीटर, तो इस प्रकार की जो है वो दूरियां आती है। तो हम दो, यानी कि कोई भी देश जो है वो माप प्रणालियों के अनुसार जो है इसको एक को कुछ भी मान सकता है, उसके अनुपात में कुछ भी दूरी इकाई जो है वो इस्तेमाल की जाती है। तो इसके लिए जो है ये विश्व स्तर पे प्रसिद्ध है। अब बात करते हैं हम तीसरी आलेखी विधि की। अब तीसरे नंबर पे है हमारे आलेखी विधि, इसे ग्राफिकल मेथड कहते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, मापक व्यक्त करने की एक रेखीय विधि है। इसमें एक लाइन यानी रेखा खींची जाती है, ठीक है। इसमें एक रेखा खींचकर उसे प्राथमिक व गौण भागों में, यानी कि प्राथमिक यानी कि प्रमुख भागों में बांट दिया जाता है, और फिर उसे क्या है, गौण भागों में भी बांट दिया जाता है, और उन पर वास्तविक दूरी के मान लिख दिए जाते हैं, ठीक है। तो ये मीटर में लिख दिया मान लो, ठीक है, तो लिख दिए जाते हैं, तो इसी ही आलेखी विधि कहते हैं। तो जितने भी आप मानचित्र देखते हो उनमें इन तीनों जो विधियां हैं, जो मापक को प्रदर्शित करने का, व्यक्त करने की जो तीन विधियां हैं, उनमें यही विधि जो है वो उपयुक्त रहती है, ठीक है। तो आप देखेंगे कि मापक व्यक्त करने की जो तीन विधियां हैं, साधारण कथन विधि, और जो उसके बाद में हमने सेकंड नंबर देखी थी निरूपक भिन्न विधि, और उसके बाद तीसरे नंबर पे आलेखी विधि। तो वैसे आप जब अपने मापक बनाएंगे तो उसके अंदर लगभग झलक जो है वो उन दोनों की भी दिखेगी, लेकिन मुख्य रूप से हम जो है वो इसी विधि का इस्तेमाल करते हैं। तो वीडियो के अंदर आपने मापनी से संबंधित जितने भी जैसे इसकी मापनी की परिभाषा या मापनी का महत्व, इसके अलावा आपने मापनी को व्यक्त करने की जो विधियां हैं, जिनमें आपने कथन विधि और निरूपक भिन्न विधि, आलेखी विधि, इनके बारे में समझा है। तो आप इसके बाद में जो नेक्स्ट वीडियो जो मैं आपको प्रोवाइड करवाऊँगा, उसके अंदर आप मापक का जो एक रूप है कौन सा, आलेखी विधि से हम मापक कैसे बनाएं, ठीक है। तो मापक बनाने की आलेखी विधि का विस्तार से वर्णन करेंगे, और आलेखी विधि के अंदर हम जो हमारे सिलेबस के अंदर है फिलहाल, ठीक है, सरल मापक, विकर्ण मापक और तुलनात्मक मापक, इन पर भी कुछ रिटर्न वर्क और उनके साथ ही कुछ डायग्राम शीट भी अपने इसमें तैयार करने वाले हैं। हालांकि मैंने इन तीनों पर ही, सरल मापक, विकर्ण मापक और तुलनात्मक मापक पर, तो आप इस प्लेलिस्ट के अंदर जाकर बीए पार्ट फर्स्ट प्रैक्टिकल की प्लेलिस्ट जो बनी हुई है उसमें जाकर देख सकते हैं कि मैंने वहाँ पर लगभग 15 के करीब जो है वीडियो इसमें डाले हुए हैं। तो आप एक तो इसमें विशेष ध्यान देने वाली बात है कि जो रिटर्न वर्क है वो लाइनदार पेज पर करना है, और डायग्राम शीट जो है उस पर डायग्राम बनाना है, और जितना भी शब्द लिखना है वो अपनी अंग्रेजी भाषा का इस्तेमाल करके लिखना है, ठीक है। तो टोटल जो वर्क है लगभग आपने ब्लैक पेन का इस्तेमाल करना है, जेल पेन नहीं यूज़ करना, बॉल पेन ही यूज़ करना है, ठीक है। और डायग्राम बनाते वक्त तो आप बिल्कुल ध्यान रखें कि बिल्कुल वो क्या है कि उसकी आधार रेखा जो है बिल्कुल बॉर्डर लाइन से बिल्कुल सीधी हो, ठीक है।
ऐसे ऊपर नीचे जो है रेखाएं, मतलब कई बार अपने स्केल बनाते हैं मान लो, तो ये स्केल जो है इस प्रकार बन जाता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, आपको स्केल जो बिल्कुल सीधा इस प्रकार से होना चाहिए। तो एक और भी ध्यान रखें, जैसे मान लो मैंने यहाँ पर कुछ गैप दे देकर जो है रिटर्न लिखा है इस पर, तो आप इसी प्रकार से खुला खुला जो है वो रिटर्न लिखें, दूर दूर शब्द जो लिखें, सुंदर राइटिंग में लिखें। हालांकि मेरी राइटिंग इतनी अच्छी नहीं है, ठीक है, तो आप अच्छी राइटिंग में लिखें। और आकर्षक फाइल जो है बनाने के लिए आप जो है अधिक से अधिक पेजों का इस्तेमाल करें, ताकि फाइल की चौड़ाई भी कुछ बढ़े। और अगर एग्जामिनर जो है वो फाइल को देखे तो भी रिटन वर्क जो है वो जो है उसको इम्प्रेस करें, ताकि आपको वो प्रैक्टिकल के अंदर अधिक से अधिक जो है नंबर देने की कोशिश करें, ठीक है। तो आप लगातार इसी चैनल पे बने रहें, तो मैं आपको ये इससे आगे के लगातार जो रिटन वर्क है वो देता रहूँगा। और इसके बाद में जितने भी डायग्राम आएंगे, वो डायग्राम मैं आपको ये बताऊंगा कि इस वीडियो में जाकर आप लगातार ये डायग्राम जो है वो इसके आगे लगा दें, ठीक है। तो लास्ट में जो है एक फाइल भी आपको दिखाऊंगा, जिसमें इस प्रकार से ये सभी के सभी जो है वो डायग्राम शीट लगी होंगी और रिटन वर्क कंप्लीट होगा। तो पूरी की पूरी फाइल भी आप देख पाएंगे। तो मेरे साथ आप भी मेहनत कीजिए और अपने जल्दी ही प्रैक्टिकल जो वर्क है उसमें अधिक से अधिक नंबर प्राप्त करने की, ठीक है। तो सभी को बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।